अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। इस वक्त मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और यहाँ पर मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। सर्दी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पहले हालांकि धूप निकल रही थी बीच बीच में, लेकिन अब ऐसे कोई भी आसार नज़र नहीं आता कि धूप निकलेगी। तो बस फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। उसके बाद आज हम लोगों ने स्वीट डिश में बनानी थी रसमलाई, तो आप ही वो बनाने लगी हुई थी खाने के साथ साथ। और पहले मैंने कभी हम लोगों ने ना यहाँ आकर स्पेन में ये ना ये डिब्बे वाली जो रसमलाई है ना वो बनानी सी शुरू की थी। पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स बाज़ार से मिल जाती है, लेकर आओ खा लो। लेकिन यहाँ पर आकर जब ये बनाई, पाकिस्तान में भी हमारे कुछ रिलेटिव्स बनाते थे, वो कहते थे कि उसकी अच्छी नहीं बनती, टूट जाती है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनती है, इतनी मज़े की बनती है और इतनी सॉफ्ट भी होती है और बहुत टेस्ट भी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में मिलती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें तो बहुत पसंद है। और वैसे भी आउट ऑफ कंट्री इस तरह की चीज़ें कहाँ मिलती हैं खाने के लिए। तो बस फिर हमारी रसमलाई तैयार हो गई हुई थी और हम लोगों ने उसको बाउल में डालकर दूध डालकर अब फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसकी जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप लोग वहाँ से देख सकती हैं अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है। साथ में आज हम लोग बना रहे थे चिकन शवारमा। तो मैं चिकन शवारमे की ना डिफरेंट रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। वैसे तो मुझे पता है वो लोग जो नॉर्मली बनाती हैं वो ग्रिल करके चिकन को वैसे बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आज सोच रही थी ट्राई करती हूँ। तो मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था, उसके लंबे लंबे से पीस काट लिए। उसमें मैंने अदरक लहसुन का जो पाउडर था वो डाल दिया और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी रेड चिली मैं कम डालूँगी और कुटी हुई और काली मिर्चें ज़्यादा डालूँगी ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो दूसरा ज़रा इन्हेंस हो। मिर्चों वाला मुझे नहीं चाहिए था। और ये मत सोचिएगा कि ये रेड मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिए। जो हमें यहाँ से रेड मिर्चें मिली हुई है ना वो आजकल इंडियन की शॉप पर लेकर आए थे हम लोग, और उसका कलर बहुत डार्क है और वो इतनी है नहीं है, लगती नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कलर में बहुत तेज़ है तो ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा डाल दी है। तो उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और साथ में अब मैं इसमें एक अंडा डाल दिया है। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट इसमें डालने थे और इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर ताकि सारे चिकन को लग जाए ये सारा बैटर। तो इसको रख देंगे हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये जो अंडा है और मसाले जो है ना वो चिकन के साथ अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर हम अपना चिकन निकाल कर शवारमे के लिए फ्राई करेंगे। और मैंने तकरीबन 3 घंटे के बाद जब अपना चिकन निकाला उसकी हालत ऐसी थी। और साथ में मैंने मैदा लिया, मैदे में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी और साथ में हल्की सी लाल मिर्च दूसरी भी डाली थी। और जो चिकन था ना ये अंडे वाला मैंने रखा हुआ था बैटर वाला, वो इसमें लगाकर उसके ऊपर से ऐसे अच्छी तरह से उसको लगाकर उसको फ्राई कर लिया मैदा लगा कर नहीं। तो ये देखिए इतना मज़े का बन रहा था, जैसे वो पाकिस्तान में जिंगर बर्गर मिलता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा हार्ड होता है, बड़ा ज़्यादा उस पर वो लग जाता है मैदा, तो इसलिए ज़्यादा क्रिस्पी सा हो जाता है। मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने एक ही कोट लगाया। अदरवाइज़ अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको इसमें से निकाल कर एक मतलब फुल ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल कर दोबारा से फिर कोटिंग कर सकते हैं मैदे की, तो उससे ज़्यादा अच्छा वो और क्रिस्पी अगर आप करना चाहते हैं वैसे हो जाएगा। तो बस फिर मैंने अपने सारा चिकन जो था ना वो ऐसे ही फ्राई कर लिया और उसके बाद फिर मैंने अपने पराठे बनाए। और पराठे के बीच में मैंने जो थी ना केचप का, यहाँ पे चीनी के बगैर वाली भी केचप मिलती है, तो मैंने वो ली थी। उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली और वो डालकर पराठे के ऊपर उसे अच्छी तरह से लगा दिया। उसके बाद सेंटर में मैंने चिकन रखा, चिकन के ऊपर मैंने प्याज रखा और प्याज को मैंने ऑलरेडी सिरका और पानी मिक्स करके उसमें डाल कर रखा हुआ था थोड़ी खटास के लिए। और उसके ऊपर मैंने यहाँ से वाइट साल्सा मिलता है वो डाला और बस हमारा पराठा रोल तैयार हो गया और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया।
नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज मेरे 2 भाई और भाभी ये लोग उम्रा करने के लिए जा रहे थे, तो हम लोग उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि वो यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे बार्सिलोना और वहाँ से उनकी फ़्लाइट है जद्दा की, और वहाँ से फिर वो मदीना और मक्का में जाएंगे और उम्रा कर कर वहाँ से फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। तो बस हम पूरे घर वाले उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और सामान वगैरह बस आ गई थी, सामान वगैरह रख दिया था। और इब्राहिम इतना तंग करने लगा हुआ था, कह रहा था मैंने भी साथ ही जाना है, और हम उसे इतनी मुश्किल से लेकर गए। और मौसम मैंने आपको बताया था ना कि चेंज होने लग गया है, तो जब हम लोग घर से निकले थे तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, लेकिन बस स्टॉप हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा सारी फैमिली वहीं पर चलते हैं छोड़ने के लिए। तो बस फिर घर आकर आज हमारा टिक्के बनाने का इरादा था, तो खाना साइड पर रखा। आज हम लोग बना रहे थे दाल, तो फिर दाल के साथ हमारे घर में कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनता ही बनता है, क्योंकि खाली दाल रात के टाइम किसी को खाई नहीं जाती। तो इसलिए हम लोगों ने आज दोपहर में दाल और साथ में आलू वाली रोटियां बना रही थी। आप ही के दोपहर में आलू वाली रोटी खा लेंगे और दाल साथ बन जाएगी, तो कोई अगर सादा रोटी खाना चाहे तो वो खा ले, और रात को तो स्पेशली दाल ही खानी पड़ेगी। तो उसके साथ ये टिक्के बन रहे थे, तो आप इसमें मसाले डाल रही थी, दही लिया कुटी, वही सेम मसाले हैं। मुझे लगता है कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, जैसे हम लोग लेग पीसेस वगैरह को मसाले लगाती हैं या रोस्ट को लगाती हैं, तकरीबन वही वाले मसाले होते हैं, स्पाइसेस। तो बस फिर हम लोगों ने इसको मसाले लगाए, और टिक्के को जो होता है ना स्टीम कर लेते हैं हम लोग। लेग पीसेस जब लेकर आते हैं ना, जब मसाले लगा कर 3-4 घंटे के लिए रखते हैं, तो उसके बाद से स्टीम कर लेते हैं। टिक्कों को हम लोगों ने स्टीम नहीं किया था, इसको ऐसे ही ग्रिल किया था, और वो बहुत मज़े के बन गए थे। मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई कि टिक्के कैसे हैं ग्रिल किए हैं, लेकिन बहुत मज़े के बन गए थे, क्योंकि उस वक्त बहुत लेट हो गए थे और सब लोग खाना लगे हुए थे। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से सीखों में लगाए टिक्के और रख दिया ग्रिल के ऊपर, ताकि ये बन जाए। और जैसे जैसे वो बनती जा रही थी और मैं सबको लाकर उनकी प्लेटों में रखती जा रही थी, अपनी अपनी सीखें पकड़ते जाओ और खाते जाओ। तो बस फिर और रात को हम लोग बाहर गए वॉक करने के लिए। हालांकि हल्की हल्की बारिश बीच बीच में कभी कभी कहीं कहीं पर हो रही थी, कहीं पर हो भी नहीं रही थी और कहीं पर हो रही थी। और क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, तो ये लोग अपनी क्रिसमस की तैयारियां कर रही हैं। ये सिटी का सेंटर है, तो यहाँ पर वो जो एक बड़े वाला ट्री ये लगाएंगे, तो वही डेकोरेट करने लगे हुए थे, और हम बेंच पर बैठ कर देख रहे थे कि इस साल कौन से वाला ट्री ये लोग लगा रही हैं और किस तरह के डेकोरेशन करेंगे। हालांकि पिछले साल भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन उससे पिछले साल जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त था जो र्यूस में लगा था। तो लेट्स सी, अब इसकी 25 को इनॉग्रेशन होनी है, तो देखते हैं क्या होता है इसका, तो कैसी लाइटिंग लगती है कैसी नहीं, तो मैं आपको उसका व्लॉग भी दिखाऊंगी हमारी सिटी कैसी लग रही है। और हर साल तो बहुत खूबसूरत लगती है, हम पिक्चर्स भी बनाते हैं, तो इस साल भी यकीनी बात है खूबसूरत ही लगेगी। तो गलियों वगैरह में भी उन्होंने लाइटिंग लगा दी थी, कहीं कहीं पर रहती थी, कहीं कहीं पर वो रोज़ रात को आकर लगाते थे, क्योंकि दिन के टाइम लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं, शॉपिंग करने के निकलते हैं, होटल्स वगैरह खुले होते हैं, तो इसलिए वो रात को ना 11 बजे आकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ी वहाँ बैठकर इनकी डेकोरेशन देखी, फिर गलियों में देखी कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर लगा दी है, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। इस गली से हम आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल नीचे की तरह, जैसे पाकिस्तान में वो स्लाइड्स होती है ना, वैसे ही है। भाग भाग कर खुद ब खुद ही पाँव नीचे को जाए जाते हैं। तो जैसे हमारी सिटी ना तकरीबन मुझे जैसे लगती है जैसे मरी नहीं होता, मरी में सड़कें ऊपर नीचे हैं, बिल्कुल वैसे ही है, ये भी पहाड़ों पर बनी हुई है।